अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, स्पेस या खला एक बहुत ही ख़तरनाक और पुरस्कार जगह है जिसकी ना कोई हद है और ना कोई बाउंड्री। यहाँ पर गुम होने का तस्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। एक ऐसी जगह जहाँ की ठंड आपको जमा सकती है, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा और बस खाली जगह है, वहाँ पर ऐसे अकेले रहने का एहसास वाकई काफ़ी डरावना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला के अंदर ऐसे खो जाए? अगर सोचा है तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसी बात का जवाब मिलने वाला है। खलाई तहकीकाती इदारे नासा के एस्ट्रोनॉट के लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इन्हें खला में जाते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी है और कैसे हर वक्त स्पेस वॉक के दौरान भी, यानी स्पेस स्टेशन से बाहर कोई काम या मुरम्मत करते वक्त भी हर वक्त स्पेस स्टेशन से राब्ते में कैसे रहना है। और खला में इन्हें खोने से बचाने के लिए एक 26 मीटर लंबे स्टील के वायर के साथ स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये वायर भी किसी तरह से टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी ऑप्शन स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आने के लिए होता है सेफर का इस्तेमाल, जिसे सिंप्लीफाइड एड फॉर एवा रेस्क्यू भी कहते हैं। यहाँ पर एवा का मतलब है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। ये इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो कि स्पेस सूट के साथ जुड़ा होता है और ऐसे इमरजेंसी के हालात के अंदर एस्ट्रोनॉट को एक पुश या धक्का फराहम करता है एस्ट्रोनॉट को कुछ फासले तक यहाँ वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन मान लें कि एस्ट्रोनॉट किसी तरह से अगर बेहोश हो गया या इस हालत के अंदर ना हुआ कि सेफर को इस्तेमाल कर सके, तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन रह जाता है एक रेस्क्यू मिशन, जो स्पेस स्टेशन के मेंबर्स इस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल इतना है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट मौजूद ही नहीं है जो कि खला में गुम होने वाले एस्ट्रोनॉट को खला में किसी दूरी से ढूंढ कर वापस ला सके। इन्हें कई वायर से खुद को अटैच करके कुछ फासले से अगर वो एस्ट्रोनॉट ज्यादा दूर नहीं गया तो इसे वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वो ये रेस्क्यू मिशन ना कर पाए और ये एस्ट्रोनॉट खला के अंदर कहीं पर गुम हो गया तो इसके साथ क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका जवाब है कि ये वायर टूटते वक्त जो फोर्स इस पर असर कर रही थी वो इसी डायरेक्शन के अंदर आगे को बढ़ता जाएगा। वो खुद को वेटलेस महसूस करेगा, जितना भी हाथ पांव मारे या हिलाए वो सब कुछ बेकार होगा। एक ही फोर्स और स्पीड से एक ही साइड को मुसलसल बढ़ते हुए अगर ये एस्ट्रोनॉट जमीन की ग्रेविटी से बाहर है तो इसकी मौत तय है। लेकिन अगर वो खुशकिस्मती से जमीन की ग्रेविटी के अंदर पहुंच गया तो जमीन इसे बिल्कुल हमारे चांद की तरह खींचकर अपने ऑर्बिट के अंदर घुमाना शुरू कर देगी और वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा उस वक्त तक जब तक इसका स्पेस सूट सलामत है और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तकरीबन 8 घंटों तक। लेकिन अगर सूट के अंदर कोई खराबी थी या ये डैमेज हो गया था तो स्पेस के अंदर एक्सपोज होने की वजह से स्पेस का माहौल इस एस्ट्रोनॉट को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही बेहोश कर देगा और बाहर कोई एयर प्रेशर ना होने की वजह से इसका खून बॉयल करने लगेगा, जिससे इसका साइज 2 गुना बढ़ जाएगा और इसकी फौरन से मौत हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों के अंदर हो जाएगा। अगर इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो इसकी बॉडी खला के अंदर तब तक घूमती रहेगी जब तक कि इसे कोई उठाकर न ले जाए, क्योंकि खला के अंदर इसकी बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। यह भी मुमकिन है कि सही एंगल और वेलोसिटी से जमीन की तरफ बढ़ते हुए ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर गिरने के लिए आगे की तरफ बढ़ता जाए, मगर अपने सूट की फ्रिक्शन की वजह से और तेज रफ्तार की वजह से ये सूट जलकर खाक के अंदर बदल जाएगा और इस एस्ट्रोनॉट की सिर्फ बाकियाती जमीन पर आकर गिरेंगी, जैसा कि ये पहले 1967 के अंदर एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ भी हो चुका है, जिसका एयरक्राफ्ट खला से जमीन पर वापसी के दौरान क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर गिरा और रशियन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ इसकी बाकियाती मिली। या स्पेस स्टेशन के एक मिशन से वापसी पर जमीन में एंटर होते वक्त स्पेस शटल में खराबी की वजह से इसमें अचानक आग लग गई, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स राख बनकर जमीन पर गिरे, जिसकी असल फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि जमीन की ये हिफाजती तय आसमान से आने वाले आवारा शाब साकिब को रोकने के लिए कुदरती तौर पर मौजूद है, जो इन्हें इस कदर तेज रफ्तार और फ्रिक्शन की मदद से जलाकर जमीन पर पहुंचने से पहले ही बिल्कुल तबाह कर देती हैं या बहुत छोटा। इसीलिए हमेशा जमीन पर गिरने से पहले वो रोशन या चमकीले दिखाई देते हैं, और अगर ऐसा ना होता तो अब तक डायनासोर्स की तरह किसी बड़े शाब साकिब से इंसान भी यकीनन खत्म हो चुके होते। इसीलिए अगर ये एस्ट्रोनॉट जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल हो भी गया तो इसे पार नहीं कर पाएगा और जमीन का एनवायरनमेंट इसे जला देगा। मगर बेहद सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से आज तक कोई भी शख्स खला के अंदर नहीं खोया और एस्ट्रोनॉट्स भी ये दुआ करते हैं कि स्पेस में गुम होने से बेहतर है कि वो क्रैश के अंदर मारे जाएं, क्योंकि इस तरह से बिना किसी तकलीफ के वो फौरन मर जाएंगे। लेकिन खला में गुम होकर वो ऑक्सीजन खत्म होने तक हर लम्हा मौत की अजियत को बर्दाश्त करते रहेंगे। लगातार टेक्नोलॉजी में होने वाले इनोवेशंस की बदौलत खला में ज्यादा मौतें रिकॉर्ड नहीं हुई और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा।
लेकिन क्या आपको अगर खला के अंदर कभी जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।